नमस्ते दोस्तों, मैं दीपाली श्रीमाल आपका अपने चैनल अंडर द सन में स्वागत करती हूँ। ये एक राजनीतिज्ञ और सामाजिक मंच है जहाँ हर एक नई किश्त में मैं एक नया राजनीतिज्ञ या सामाजिक मुद्दा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी और उस पर अपनी चर्चा करूँगी। आज का पहला एपिसोड पाकिस्तान आर्मी के ऊपर है, जो आजकल इन दिनों सैन्य कार्य के अलावा मनोरंजन सामग्री जैसे कि फिल्म, ड्रामाज बनाने में व्यस्त है और उन फिल्म्स या ड्रामाज के ज़रिए अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त है। बात जब पाकिस्तान आर्मी की हो तो व्यक्ति विवश हो ही जाता है ये सोचने में कि इस बार इन्होंने क्या किया है। तो इस बार मित्रों, हमारे पड़ोसियों का एक नया शौक है, वो है इतिहास के साथ खेलना। ये ज्ञात है कि पाकिस्तान वो देश नहीं जिसके पास आर्मी है, बल्कि वो एक आर्मी है जिसके पास देश है। आर्मी भी अपनी मालिकाना अधिकारों को इतनी गंभीरता से लेती है कि वो कृषि, व्यापार, राजनीति, समाचार हर क्षेत्र में दखल अंदाज है। जब कोई सैनिक भारत में पकड़ा जाता है तो आर्मी साफ तौर से सैन्य कार्य से मुकर जाती है, बल्कि सारा दोष आम जनता जो जिहादी बनाए गए हैं उन पर डाल देती है और स्वयं वो खेती बाड़ी करने में व्यस्त रहती है। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो बताते चलें कि पाकिस्तान आर्मी अनाज उगाना, मटर छिले हुए बेचना इत्यादि ये सब कार्य भी करती है। अगर आम जनता को जिहादी बनाना, किसान बनना, व्यापारी बनना, मंत्रियों के काम करना ये सब काफ़ी नहीं था, तो अब पाकिस्तान आर्मी का विभाग ISPR पूर्ण रूप से मनोरंजक सामग्री यानी एंटरटेनमेंट कंटेंट बना रहा है। किस किस्म का कंटेंट? उत्तर है झूठा, प्रचारक, अभद्र और देशों के बीच मनमुटाव फैलाने वाला। ISPR के लिए ये काम नया नहीं है। वो बहुत समय से मनोरंजन के क्षेत्र में स्थापित है, जैसे कि फिल्म्स बनाना, ड्रामे बनाना, सॉन्ग्स बनाना। या तो वो स्वयं निर्मित करते हैं या उसके लिए निधि प्रदान करते हैं। उनके द्वारा फंडेड फिल्म वार और एक ड्रामा अहद वफा जाने हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत के विरुद्ध प्रचार करना और ये दिखाना कि भारत आतंकवाद और हर समस्या का कारक है। ये सब कोई नई बात नहीं। जब दो देश विरोधी हो तो एक देश का दूसरे देश को बुरा दिखाना कोई विविध बात नहीं। लेकिन बात अगर पाकिस्तान की हो तो हैरान करती है और आपको सोचने पर विवश करती है। आखिर ये देश क्या सोच रहा है या बल्कि नहीं सोच रहा है। पहले ही पाकिस्तान नफरत, जातिवाद और आतंकवाद के दुष्परिणाम को भुगत रहा है। वो पहले ही बहुत अंधकार और बुरी अवस्था में है। अब पूर्व पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, उसे दोष देना, भारत को और अधिक दोष देना, पश्चिम पाकिस्तान, जिसे अब पाकिस्तान कहते हैं, उसको और उसकी आर्मी को अच्छा बताना, दूसरों को बुरा बताना, इन सब से क्या प्राप्त होगा? इतनी नफरतों के बाद भी क्या उनका दिल अब भी मांगे मोर? तो क्या है वो नया शौक या एक नई कोशिश? इस पर बात करने से पहले मैं आपको उनकी अश्लीलता और अभद्रता का उदाहरण देना चाहती हूँ। 2 साल पहले ISPR के द्वारा पिक्चर काफ कांगना निर्मित होकर आई थी। खैर, पिक्चर तो बहुत ही बेकार थी और इंटरनेट के हिसाब से पिट भी गई। उस पिक्चर का ट्रेलर ही आपको बता देगा कि उनकी क्या सक्षमता है या बल्कि यूँ कहें असक्षमता है। पर उल्लेख करने का कारण उनकी आर्मी की सोच, उनके स्तर और उनकी गतिविधियों को दर्शाना है। इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग है जिसमें नृत्यांगना के साथ पाकिस्तानी पुरुषों के द्वारा अभद्र व्यवहार करने की बात हो रही है।
जब पाकिस्तान में महिला वस्तुकरण और उनके अपमान को लेकर विरोध हुआ तो ISPR ने ट्विटर पे अपनी ये प्रतिक्रिया दी कि जब सबको पता चलेगा कि डांसर एक भारत की लड़की का रोल अदा कर रही है जिसके साथ अभद्र व्यवहार करने की बात हो रही है, तो आपको ये न्याय संगत लगेगा। आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस आर्मी की क्या तो नीयत है, क्या प्रोफेशनलिज्म है, क्या इनका स्तर है। तो अब बात करते हैं इतिहास की, जो आजकल ISPR पुरजोर तरीके से दिखाने में व्यस्त है। 16 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता की स्वर्णिम जयंती मना रहा था, जहां ये कई लाखों लोगों के जीवन दान और राहत की स्वर्णिम जयंती थी। वहां पर ही ये पाकिस्तान के भी सोचने की, विचार करने का समय था। पाकिस्तान को सोचने की ज़रूरत थी कि उन्होंने कहां कहां और क्या क्या गलतियां की है जिससे विभाजन हुआ। आज तक पाकिस्तान की नीति रही है कि बांग्लादेश को भूल जाए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, फिर जिक्र करने की ज़रूरत क्या थी? और अगर किया है तो आप ये सोचेंगे कि वो इतिहास को दिखा रहे हैं अपनी गलतियों को जानने के लिए, समझने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन ऐसी रणनीति, प्रगतिशील और उत्पादक सोच का पाकिस्तान से अपेक्षा करना संभवतः से कहीं ज़्यादा है। ये देश जो माहिर है अपना इतिहास, अपना भूगोल और अपना ही वर्तमान अपने हिसाब से बनाने में, वो इतिहास को क्या दिखाएंगे, रादर बनाएंगे, ये समझा ही जा सकता है। पाकिस्तान निरंतर इन दिनों फिल्म, टेलीफिल्म, ड्रामास बना रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन के मुद्दे पर। सबसे पहले पिछले साल इनकी एक फिल्म खेल खेल में आई थी, जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तानी लड़का और लड़की बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों की गलतफहमियाँ दूर करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये सारी आग भारत की लगाई हुई है, बल्कि वहाँ पर भी जो भारतीय मौजूद है, जहाँ भारतीय मौजूद है, वो दरअसल एक समस्या है। उसके बाद इस श्रृंखला में कई ऐसे उत्पाद आए, जैसे कि ख्वाब जो टूट गए, हंगोर जो बिछड़ गए इत्यादि। इन शोज़ में भारत ने दखल दे करके, भड़का करके, जानबूझकर विभाजन करवाया, ये तो दिखाया ही है। लेकिन बांग्लादेशियों को भी आक्रामक और विभाजित प्रकृति रखने वाला दिखाया गया है। और इन सब के बीच में है पाकिस्तान की आर्मी, जो बहुत ही नरम और विवेकमंद थी, का दर्शाव है। इतिहास पे मनोरंजन तत्व बनाना मानवीय है, लेकिन उससे झूठ फैलाना, भ्रमित करना, लोगों को भड़काना, ये पाकिस्तान है। वैसे भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के विभाजन का ये इतिहास पाकिस्तान के लिए एक काला पन्ना है। अगर एक आम निर्माता भी कुछ बनाएगा तो उसे बहुत विवेक और हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि ये राजनीतिज्ञ, सामाजिक और सैन्य स्तर पर, हर स्तर पर पाक की विफलता थी। तो इन सब में एक आर्मी कहाँ फिट होती है, जो अपने कुकृत्यों को मानेगी भी और दुनिया को दिखाएगी भी। पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश के गठन की बात नहीं कर सकता जब तक वो बंगाली भाषा आंदोलन 1992, पूर्व बांग्लादेशी चुनाव 1994, पाक तख्ता पलट 1998, 6 बिंदु आंदोलन 1966 और इन सब के उपरांत 1970 पाकिस्तान आम चुनाव, जिसमें पूर्व पाकिस्तान की आवामी लीग को जीतने के बावजूद पश्चिम पाक का उन्हें सत्ता ना देना का जिक्र ना करे और ये सब ना दिखाए। पूर्व पाकिस्तान पर अन्याय, अत्याचार और भेदभाव ही कारण बना 1970 बंगाल स्वतंत्रता संग्राम का। जब तक पाकिस्तान अपने किए हुए को संबोधित करने के लिए तैयार नहीं, तब तक इतिहास को छेड़ने का क्या मतलब।
भारत ने निसंदेह पूर्व पाकिस्तान की 1971 युद्ध में सहायता की, जिसकी वजह से उन्हें पश्चिम पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। लेकिन भारत के भी अपने कारण थे। हजारों की तादाद में पाक से घुसपैठ जान बचाकर भारत में घुसे आ रहे थे। भारत को अपने देश की शांति और सुरक्षा और महाद्वीप में शांति स्थापित करनी थी। लेकिन दोनों ही देश, भारत और बांग्लादेश का पक्ष पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए एक के बाद एक मनोरंजन माध्यम में कहीं नहीं है। इन शोज में मनोरंजन हो या ना हो, लेकिन सत्य और इतिहास तो बिल्कुल नहीं है। अगर पाकिस्तान भारत को और बांग्लादेश को दोष देना चाहता है, ज़रूर दे, लेकिन उसके ही देश में उसके किरदार का उल्लेख किए बगैर, लाखों बांग्लादेशियों की जान गंवाने का उल्लेख किए बगैर, भारत को हो रही परेशानी का उल्लेख किए बगैर कैसे दिखा सकता है? वो ये सब तो गोल कर ही गया, लेकिन साथ में बहुत आराम से वो इतने दशकों के बाद भी अपने शर्मसार कृत्य की, बांग्लादेश से क्षमा मांगने की लंबित कर्तव्य को भी गोल कर गया। तो मित्रों, करोड़ों रुपए का एक प्रश्न ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपने बांग्लादेश के इतिहास से, भारत के साथ वर्तमान से और निकट में नज़र आने वाले भविष्य से क्या कुछ सीखा? तो जैसे किसी ने खूब ही कहा है, एब्सोल्यूटली नॉट, मतलब बिल्कुल नहीं। अभी भी पाकिस्तान के लिए वे बहुत सादा हैं, हालात के शिकार है, बाकी सब दुष्ट, धूर्त और बदमाश है। ये सब नई बात नहीं। पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध बोलना भी नई बात नहीं, पर नया है अब पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान को बांग्लादेश के विरुद्ध भी भड़काना। अर्थात उनका अंधकार और भी गहरा हो गया है। बार बार बोला गया झूठ सच नहीं होता। पाकिस्तान बहुत आराम से अपना इतिहास भूल गया, लेकिन बांग्लादेश नहीं भूलेगा। मुझे नहीं लगता बांग्लादेश या भारत को पाकिस्तान की इस नई कोशिश से कुछ भी फ़र्क पड़ेगा, जो पहले से ही पाकिस्तान की सोच और हरकतों से वाकिफ़ हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि फिर पाकिस्तान आर्मी अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रही है, और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि उनकी जनता और मीडिया खुशी खुशी से बेवकूफ़ बन रही है और मूर्खता के झूले झूल रही है। यानी बदलाव के कोई आसार नहीं दिख रहे। मैं अंत में बस इतना ही कह के करूँगी कि भारत सरकार को इस विषय में सतर्क रहने की ज़रूरत है और पाकिस्तान कलाकारों के साथ अपनी दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्मी का मनोरंजन में होना फिर कला से ज़्यादा कुछ और ही है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपने एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक कमेंट करिए, अपने विचार और अपने फीडबैक को मेरे साथ शेयर कीजिए।